प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और आप सभी के अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका थर्ड भाव में केतु होते हैं। उन लोगों के लिए केतु के क्या परिणाम रहते हैं, साथ साथ में बताऊंगी कि किन बातों पर आपको सावधानी रखनी चाहिए और आपको कुछ उपाय भी करके अपने केतु को कैसे सुधार लेना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत आवश्यकता मुझे होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड हाउस के केतु के बारे में। थर्ड हाउस में जब केतु होते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि थर्ड हाउस होता किस चीज का है। थर्ड हाउस होता है आपके प्रकरण का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपकी छोटी यात्राओं का, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा का, आपके गली मोहल्ले परिवार मतलब आसपास का जो माहौल है आपकी सोसाइटी उसका। तो ये थर्ड हाउस होता है। क्यों जब केतु थर्ड हाउस में होते हैं तो लोग किसी से भी अपने संबंध ज्यादा देर तक सही नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी डिटेलिंग में चले जाते हैं, बहुत जल्दी हर चीज की तह तक चले जाते हैं, तो ज्यादा देर तक उनके संबंध लोगों से अच्छे नहीं रह पाते हैं। क्योंकि केतु आपके थर्ड भाव में हो तो सबसे पहले आपके रिश्तों को इफेक्ट करेंगे, फिर आपकी हेल्थ को, और उसके बाद आपकी प्रोग्रेस को इफेक्ट जरूर करते हैं। देखिए थर्ड हाउस जो होता है वो होता है मरकरी की एनर्जी का और होता है मार्स की एनर्जी का। जो मरकरी है वो आपके छोटी बहनों के कारक है और जो मार्स है वो आपके छोटे भाइयों के कारक हैं। भाइयों के कारक हैं क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का, तो इसलिए मुझे छोटा वर्ड यूज करना पड़ रहा है। स्पेशली मरकरी बहनों के और मार्स भाइयों के कारक हैं। तो जिनके थर्ड हाउस में केतु होते हैं अपने भाई बहनों से बहुत सी शिकायतें उनको रहती हैं, इमोशनली ज्यादा रहती है। कई बार तो जब केतु अधिक ज्यादा खराब हो जाए थर्ड भाव में तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी तक के विवाद हो जाते हैं भाई बहनों में आपस में। और थोड़े खराब हैं तो अपने भाई बहनों से शिकायत पता है किस तरह की रहती है। मेरे को जब बुखार आया था इसने कॉल नहीं किया था, मैं जब जा रहा था ये मेरे लिए रास्ते से रुका नहीं है, इसने मुझसे पूछा नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, या कॉल कर भी लिया तो दोबारा तो पूछा नहीं, बस एक बार फॉर्मेलिटी की थी। और मतलब बिना मतलब बेशुमार बेवजह की बिना सिर पैर वाली शिकायतें इनको हमेशा ही रहती हैं जिनके थर्ड भाव में केतु होते हैं। अरे भाई उसने फोन नहीं किया तो आप कर लो ना, क्या हो गया इसमें। ये लोग जिनके थर्ड हाउस में केतु होते हैं हर काम को करने से पहले उसके निगेटिव पहलुओं को ज्यादा पकड़ते हैं, पॉजिटिविटी को नहीं देखते, पहले उसके निगेटिव पहलुओं को देखते हैं। इनके सामने कई अच्छे मौके आते हैं पर ये लोग पहले उन लोगों के बारे में तहकीकात करेंगे जो जिन्होंने पहले ये काम किया है और वो बाय चांस फेल हो गए ना उस काम में, या उनका उस काम में वो सफल नहीं हो पाए, तो उसको बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेंगे कि नहीं उसका वो काम चला नहीं था तो मैं नहीं करूंगा इस काम को। पहले ही एक निर्णय ले लेते हैं, चाहे बेशक इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये उस काम को अच्छे से कर ले, पर ये करेंगे नहीं। पहले उसके निगेटिव चीजों को पकड़कर बैठ जाएंगे कि उसको ऐसा लॉस हुआ था उसमें तो मैं तो ये करूंगा नहीं, बहुत ज्यादा फूक फूक के कदम रखेंगे। इसीलिए कई बार लाइफ में बहुत ज्यादा पीछे भी रह जाते हैं। ये लोग हमेशा ही दूसरों की सपोर्ट ढूंढते रहते हैं कि कोई सामने वाला आए, हमारे रास्ते के सारे पत्थर पहले हटा दे और फिर हम अपनी मंजिल पर जब हम चले हम आसानी से पहुंच जाए, हमें कोई तकलीफ ना हो। मतलब दूसरों की शैडो बनकर जीना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरों ने कह दिया कि ये चीज सही है तो सही, गलत है तो गलत, मतलब दूसरों की हाँ में हाँ ना में ना, इस तरह का इनका जीवन कई बार हो जाता है। तो कई बार बताते भी हैं मेरे सर पर तो फलाने का हाथ है, मेरे सर पर तो ढिकाने का हाथ है, मतलब इस तरह के इनका स्वभाव हो जाता है। और अगर इन्हें वो सपोर्ट ना मिले, बाई चांस, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सपोर्ट इन्हें मिल ही जाए, अगर ना मिले तो अपने लक को कोसने लगते, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे तो सही समय पर समझाने वाला नहीं था कोई, इस तरह का इनका स्वभाव हो जाता है। केतु जब बर्थ चार्ट में थर्ड हाउस में होते हैं तो ये माना जाता है कि ये आपके पिछले जन्मों का कुछ उधार था, ये उसको अब चुकाने के लिए आए हैं, अब आपको इस जन्म में चुकता करना है। हालांकि कुछ ना कुछ ये तो जीवन की श्रृंखला है, कुछ ना कुछ पिछले जन्म से जुड़ा हुआ रहता ही है।
जब थर्ड हाउस में केतु आपके आसपास जब होते हैं तो आपके आसपास जो माहौल होता है कहीं ना कहीं रोगग्रस्त हो जाता है। रोगग्रस्त कैसे हो जाता है मैं आगे बता रही हूँ उसको। या तो आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होगी लेकिन हमेशा वो बीमारी आपके साथ रहेगी, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बीमार रहेगा, आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, या फिर आप उसकी हेल्थ को देखकर दुखी होते रहेंगे कि ये बेवजह इस चीज को झेल रहा है, इसको नहीं झेलना चाहिए, क्यों झेल रहा है। मतलब इस तरह का एक रोगग्रस्त माहौल आपके आसपास ये बना देता है। थर्ड हाउस में केतु आपको अपने जीवन काल में बहुत सारे नए नए लोगों से मिलवाते हैं, बहुत लोगों से, अनगिनत लोगों से मिलवाते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस देते हैं। क्योंकि केतु थर्ड हाउस में बैठकर आपको एक निपुणता तो बहुत ज्यादा देते हैं, बातों के धनी होते हैं, बातें आप हमेशा ही मेच्योरिटी भरी और बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छी बात, लोग आपकी बातों से प्रभावित भी होते हैं। हमेशा ही लाइफ में एक मेंटोर की आवश्यकता आपको पड़ती है। जब थर्ड हाउस में केतु आपके होते हैं, आपको मिल भी जाते हैं, चाहे बेशक आपके गुरु हो, आपके कोई रिलेटिव हो, आपकी कोई फ्रेंड हो, कोई ना कोई मेंटोर आपको मिल ही जाता है लाइफ में, जिनकी सलाह से आप आगे बढ़ते हैं। जिनके थर्ड हाउस में केतु होते हैं अधिकतर ऐसे लोग, मैरिड लाइफ ऐसे लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। पता नहीं इनको चाहिए क्या होता है एक्चुअल अपने पार्टनर में, ये खुद कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे चाहिए क्या, और मतलब बहुत ज्यादा ही इन्हें प्रॉब्लम सी आती है। कई बार अपने मन की बात तो कहेंगे नहीं पार्टनर से, ऐसा लगेगा कि मुझे अपने आप को साबित करना है इसके सामने, बस मेरे सामने ये झुका रहे, कुछ इस तरह का स्वभाव इनका हो जाता है। हमेशा दूसरों की हाँ और हाँ में हाँ और ना में ना कहना छोड़ दीजिए। पपेट नहीं है आप, इंसान है, अपने आप चलिए। क्योंकि कई बार आप इन चीजों में ना उलझ जाते हैं, कई बार बेवजह ना बोलना तो आता नहीं है ना आपको, आप दूसरों के अकॉर्डिंग हाँ में हाँ ना में ना, कई बार परिस्थितियों में बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं जब हमेशा ही पपेट बन के रहना। ऐसा नहीं है, अपने सेल्फ डिसीजन लीजिए। आप अपनी संतान के साथ समय बिताएं, हेल्थ पर उनकी ध्यान दें, समस्याएं जो आप फेस कर रहे हैं उनको फेस ना करनी पड़े, स्पेशली उनके पोस्चर पर आप ध्यान दीजिए। आपके लिए सही संगत का चुनाव आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग तो आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपसे इंप्रेस भी होंगे, आपके आसपास आएंगे क्योंकि बातों के आप धनी हैं, लेकिन आप सही संगत में हैं इसका आपको ध्यान देना है। जिम्मेदार और अनसुलझे लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन आपको उन सही लोगों का उसमें चुनाव करना है कि मेरे लिए कौन सही है, कौन मुझे आगे लेकर जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बहुत जल्दी निर्णय पर ना पहुंचे। जरूरी नहीं कि जो दूसरों के साथ हुआ है, जो फेलियर्स दूसरों को मिले हैं बिना अनुभव किए, आप उन चीजों में अपने आप को पहले से ही निर्णय ना लेकर बैठ जाएं। कई बार रिस्क लेने से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। जिनके थर्ड हाउस में केतु होते हैं उनको क्या करना चाहिए? अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो गुरु को बीच में ले आए। क्या करें? अपने दोनों कानों में गोल्ड पहने, गोल्ड पहने, अपने बालियां पहन सकते हैं, उसमें लेडीज हो या जेंट्स हो कोई भी हो, क्योंकि केतु को कंट्रोल करना है। केतु कैसे कानों में बालियां पहनने से कैसे कंट्रोल होते हैं? क्योंकि केतु कानों के कारक होते हैं और जो गुरु हैं वो गोल्ड के कारक होते हैं, तो गोल्ड को बीच में ले आते हैं। तो गुरु को हम ले आए तो ऐसे केतु कंट्रोल हो गए। तो उनसे इस गोल्ड को पहनने से केतु कंट्रोल में रहते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक सुलेमानी स्टोन होता है, वो आप पहन सकते हैं अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, इससे भी केतु आपके पॉजिटिव बने रहते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले हाउस के साथ फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए प्रणाम।